हेलो एवरीवन। तो ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ पार्ट। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखा है तो आप वो देख ले पहले, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर यहाँ आए और जिन्होंने वो देख लिया है तो वो आज यहाँ पे देखे। आगे हम आज पार्ट 4 में कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स, कुछ आइडेंटिटीज और उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम एमसीक्यू का कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब तो ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एंगल का और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे सिलेबस में है नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा था पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि अब ये एमसीक्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके बहुत जल्दी बन जाएगा, तो क्या ही जरूरत है हमको वहां जाने का। साइन 60 है तो इसे तो मैं कॉस 30 लिख ही सकता हूँ, और cos 60 है तो इसे मैं sin 30 लिख ही सकता हूँ। ये हो गया ना मेरा sin स्क्वायर 30, ये हो गया ना cos स्क्वायर 30, और cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 ये 1 होता है। तो क्या मतलब है, क्या हम इसको स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू याद करके उसको बैठा के नहीं बना सकते? बना सकते, बट उससे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, यहाँ आपका टाइम बचेगा, यहाँ बचेगा, तो आप दो और एमसीक्यू कर पाओगे उसी टाइम में। ठीक है ना। अब देखो, इफ साइन ए, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/4, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? साइन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 5/4। साइन ए का वैल्यू 5/4, ध्यान से देखो इसको। साइन ए का वैल्यू 5/4, यहाँ एक मतलब है साइन ए का वैल्यू 5/4, इसका मतलब क्या, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, और साइन ए जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो यानी ये डेटा ही गलत है। इस क्वेश्चन में ये डेटा ही गलत है, तो इसका और कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है जिसमें डेटा इनसफिशियंट या डेटा इनकम्प्लीट या डेटा इनकरेक्ट ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम नन देंगे। रहता तो वो होता डेटा इनकरेक्ट, ये डेटा जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जहाँ डेटा इनकरेक्ट हो। तभी साइन ए का वैल्यू आपको दे दिया गया 5/4, 7/3। तो ये ग्रेटर देन 1 है और साइन ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि साइन ए है हमारा p/h, और एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, और अगर हाइपोटेनस सबसे बड़ा है तो रेशियो में वो डिनोमिनेटर में अगर है तो ये हाइपोटेनस बड़ा है परपेंडिकुलर से, तो ये रेशियो हमेशा 1 से छोटा होगा। साइन ए भी क्या है, ये रेशियो है, तो ये हमेशा लेस देन 1 हुआ। ये कैसा रेशियो, इसको अच्छे से समझे, आने वाला 3-4 क्वेश्चन इसी पे हो जाएगा। तो ये एंगल अगर मैं ए रखूं तो इसका और इसका रेशियो जो है वो मेरा होता है साइन ए। साइन ए, ये क्या हो गया, ए बी सी। अगर मैं ऐसा रखूं तो ये आ जाता है मेरा, नाम बदल देते हैं, यहाँ भी ए बी सी है, पी क्यू आर, तो पी क्यू बाई पी आर। अब ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस, ग्रेटेस्ट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा होगा। अब ये अगर बड़ा है तो ये पूरा बड़ा, और ये साइन ए मतलब इस एंगल को डिनोट करता है, किसको? एंगल को। इसका मतलब ये नहीं कि साइन इंटू ए। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, cos 60 इंटू cos 30, और माइनस में है sin 60 इंटू sin 30, तो किसी एक को चेंज करते ना, किसी एक को चेंज कर लेते हम लोग। तो ये cos 60 है, cos 30 है, cos 60 और cos 30 क्या होगा? यहाँ cos 60 को हम लिख सकते हैं sin 30, लिख सकते हैं ना। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ये स्टैंडर्ड एंगल का ही क्वेश्चन है, बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना जल्दी बनेगा वो देखो। और cos 30 को क्या लिख सकते हैं? sin 60। अब ये और ये सेम हो गया ना, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो कितना कम टाइम लगा। अब इसी को आप कैसे बनाओगे? अगर बस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं यूज करते तो यहाँ cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2, माइनस इसका वैल्यू बैठा हो sin 60 √3/2, sin 30 1/2, फिर ये √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0। तो
इतना ना करके आप ये आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 60 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। देखो इस तरह का क्वेश्चन ना आएगा। अब इसके लिए मैं एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपके क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। अगर आप उसको यूज करते हो तो ये तुरंत से बन जाएगा, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, एमसीक्यू है। फिर से वही बात, तो अगर आप याद रख सको, क्योंकि वैल्यू बैठा के ये बनाना आपके लिए तो बहुत आसान है बट लेंदी है, टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला जो अभी मैं दूंगा वो अगर आप याद रखो तो आपका तुरंत बनने वाला है। क्या? tan 60, लेने दो 60 को, ठीक है। ये tan a माइनस बी, ए एक एंगल है, बी भी एक एंगल है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो अब यहां पर जो है tan 60 यानी tan a, ये अगर मैं b समझू tan b 1 प्लस tan a tan b, यानी ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है। तो अगर ये याद हो, ये फॉर्मूला आपका क्लास 10 में नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इसको याद रख सकते हो तो ठीक, नहीं तो आप वैल्यू बैठाना जानते ही हो। तो इसे अगर याद रख लोगे तो क्या होगा, सीधा ये देखने के बाद करोगे कि भाई ये tan 60 माइनस 30, tan 60 माइनस 30 यानी कि tan 30, और tan 30 जो है वो है 1/√3। हो गया? अच्छा, अब ये a माइनस बी में है, a प्लस बी में भी फॉर्मूला है। अगर ये याद रखोगे तो ये भी याद रख पाओगे। हाँ? अगर ये आप याद रख लेते हो तो ये माइनस में अगर याद है तो प्लस में क्या करो, जहां यहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस कर लोगे और नीचे माइनस। तो ये दो फॉर्मूला अगर याद रह जाता है तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ऐसे ही बना दोगे। बनाना कुछ मतलब वैल्यू बैठाना नहीं है। फिर से ये एमसीक्यू के लिए तो आप यूज कर ही सकते हो ना, कौन देखने जा रहा है आपने किस तरीके से किया, सिलेबस में है नहीं है, कहीं से भी है। अगर आप ये याद रख सकते हो, नहीं तो आप वैल्यू बैठा लो। तो देखो अभी यहाँ पे इसमें क्या है, ये वही पार्ट है ना, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। सो tan a प्लस b 60 प्लस 30 tan 90, खत्म बात। अब अगर ये दो याद रख लेते हो तो ऐसा फॉर्म सवाल देखो कितना जल्दी बन जाएगा। बस यही दो फॉर्मूला है जो याद रख लेना, अगर रह जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो वैल्यू आपको पता ही है। अब इसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, यहाँ आपको वैल्यू बैठाना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सही। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 एंड 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 1। अब देखो आप कभी भी ऐसा पार्ट हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए रखता हूँ, ऐसा टाइप का समझो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या, अगर मैं 1 माइनस 2 साइन को कॉस में जरा बदल लूँ तो ये साइन कॉस है ना, सो ये 2, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 cos square a, 1 minus 2 is minus 1, so 2 cos square a minus 1। so आप देख रहे हो 1 minus 2 sin square a is equal to 2 sin square a minus 1। अब a के जगह पे तो यहाँ पे 30 है, तो a के जगह पे अगर 30 है तो ये दोनों वैल्यू सेम है, पुट करें क्या, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, ये और ये सेम है, तो ये दोनों अगर सेम है, सेम चीज का रेशियो 1 होता है। अब आप चाहो वैल्यू बैठा के करना है वो भी कर सकते हो, 1 माइनस 2 इंटू हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या है इसका, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक है। √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1।
ये यहाँ से कैंसिल, 3/2 माइनस 1, ऊपर ये 1/2 माइनस 1, 1/1 माइनस 1/2 हाफ होगा, 3/2 माइनस 1 भी हाफ होगा, और इन दोनों को कैंसिल करें तो 1। लेकिन अगर ये आप याद रख पाओगे तो ये काम आपका बन जाएगा सीधा। फिर से ये फॉर्मूला तो नहीं है 11 मतलब 19 में, 11 में है, लेकिन आप यूज कर सकते हो एमसीक्यू के लिए। कैसे होता है वो भी मैंने दिखा दिया, और 2-3 बार लिखोगे तो याद रह जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन, दैट वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये इन्हीं में से चारों में से कोई एक रेशियो आना है, तो ये कौन सा रेशियो होगा। तो सबसे पहला कि जब भी साइन भी हो और इधर सेक टेन भी हो तो सबको साइन और कॉस में बदल लो, पहला रूल सबको साइन और कॉस में बदल लो। तो सेक ए को क्या लिख दूं मैं, सेक ए हो गया 1/cos ए, और tan ए हो गया sin ए बाई cos ए, दिस इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए बाई cos ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए, ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos ए, और ये अब cos ए हो गया, सिंपल आइडेंटिटी, cos ए हमारा आंसर हो गया। क्या क्या यहाँ पे इसको लिखा 1/cos ए, ये sin ए बाई cos ए, ये अपना जैसा था वैसा लिख दिया, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, cos ए को एलसीएम रखा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस cos ए, 1 माइनस मतलब होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बट 1 स्क्वायर लिखूं या 1 लिखूं एक ही बात है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई cos ए, सो cos स्क्वायर ए बाई cos ए, तो ये cos ए हो गया। इसके बाद साइन 30 सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई वाई, और चाहिए हमें cos थीटा। साइन थीटा देखो ये क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला जैसा भी यूज हो सकता है। सो साइन थीटा आपको दिया हुआ है और cos थीटा आपको चाहिए, तो साइन थीटा है तो ये क्या है, ये आपका P है और ये H है, समझ लो इतना, ये P है और ये H है। एमसीक्यू के लिए इतना समझ सकते हो, साइन से cos में जाना है तो इसको क्या लेना है P और H, डायरेक्टली ये होता नहीं है बट समझ सकते हैं। सो P अगर मेरा X है और H मेरा Y है, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B इज द स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इसका मतलब B क्या हो जाएगा मेरा Y स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, और cos A या cos थीटा क्या होता है B बाई H, तो B क्या हो गया मेरा Y स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई H क्या है, H तो Y है, तो ये हो गया H यानी Y। सो मेरा cos थीटा का वैल्यू आ गया ये। ठीक है, चलो इसके बाद का क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड cos बीटा इज इक्वल टू हाफ, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो एक तो ये तरीका है जिसका वैल्यू बैठा लो कि ये कब होता है, साइन 30 डिग्री पे होता है, और ये cos बीटा cos 60 डिग्री पे हाफ होता है, तो अल्फा 30 हो गया बीटा 60 हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 हो गया। एक और तरीका क्या है, ये दोनों वैल्यू इक्वल दे, दोनों वैल्यू इक्वल है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा है, और ये साइन और cos में इक्वल तभी होता है जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ ऐसा भी हो सकता था tan अल्फा इज इक्वल टू cot बीटा, तब भी 90 डिग्री होता है, sec अल्फा इज इक्वल टू कोसेक बीटा, तब भी अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता। अब देखो ये क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन अपना, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C, राइट एंगल इज, तो राइट एंगल इज एट C, तो ये ऐसा ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल जो है वो C पे है, तो इसका मतलब A प्लस बी कितना है, A प्लस बी 90 डिग्री है, क्योंकि C पे 90 डिग्री है तो A प्लस बी क्या हो गया 90 डिग्री।
अब a प्लस बी 90 डिग्री है और cos a प्लस बी का मतलब हो गया cos 90 डिग्री, यानी वो वैल्यू क्या हो गया, cos 90 डिग्री इज 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, ऐसा गलती हो जाता है अक्सर, cos 90 हम sin 90 का वैल्यू डाल देते हैं, ध्यान रखना इस पर। तो यहाँ तक तो अब तो वो आइडेंटिटी स्टैंडर्ड एंगल ये ऐसा हो गया। इसके बाद जो है अब स्टार्ट होगा असर्शन एंड रीजनिंग का। अब तो पहले ये जो चार ऑप्शन ये आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ, चार ऑप्शन, क्या ऑप्शन ए क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ही ट्रू है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, मतलब असर्शन में एक बात दिया रहेगा और रीजनिंग में रीजन में एक और उसके बारे में फैक्ट दिया हुआ रहेगा। तो आपको पहले देखना है कि असर्शन में जो फैक्ट दिया है क्या वो सही है, रीजनिंग में जो फैक्ट दिया हुआ है, रीजन में जो दिया हुआ है वो सही है, और अगर रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका मतलब हो गया बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आर बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, दोनों फैक्ट सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर जो फैक्ट है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं दो पॉइंट बोलूं, फर्स्ट पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट सही है, मतलब लेकिन सेकंड पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तब हम ऑप्शन बी देंगे। सी होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जब आपका असर्शन ट्रू है बट रीजन जो है वो गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, मतलब असर्शन जो है वो गलत है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो गलत है बट सेकंड ट्रू है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ए से जो लिखा हुआ है वो असर्शन है और आर से रीजन है। जैसे साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, पहले ही बात की हमने कि साइन ए जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, साइन ए है ये वाला, अगर मैं पार्ट बोलूं राइट एंगल ट्राइंगल ए बनाते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये है ये ए है, तो इस साइड का और इस साइड का रेशियो है साइन ए, साइन और ए का कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस, तो देखो 0 से 45 तक जाएंगे, फिर 90 डिग्री है, बीच में 30 एंड 60 भी है, ये अगर आप देखते जाओ तो धीरे धीरे इस टेबल को देखोगे तो साइन का वैल्यू क्या है, इंक्रीज करता है। कॉस 1 से शुरू होता है और वो डिक्रीज करता है, साइन 0 से शुरू होता है वो इंक्रीज करता है 0 से 90 डिग्री एंगल के बीच में, जो कि आपके सिलेबस में है, इतना ही है। तो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री में, तो और आपका अगर कुछ नहीं भी बोला हुआ है तो आप उसे बाय डिफॉल्ट 0 to 90 समझो। सो द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या है, आपका रीजन तो सही है बट असर्शन जो है वो फॉल्स है, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज ट्रू बट आर इज सॉरी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट आते हैं, साइन 60 डिग्री इज √3/2, सही बात है, असर्शन दिया हुआ है। रीजन क्या है, रीजन में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन 80 माइनस कॉस 80 इज पॉजिटिव। सो पहले ही मैंने बोला कि देखो यहाँ 0, 30, 45 डिग्री ऐसे बढ़ते जाओ, 60, 90, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ रहता है 0, यहाँ रहता है 1/2, ये 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ 1, और ये वन रहते हैं, यहाँ पे 1 रहता है, ये कॉस के लिए ये साइन के लिए, 1 √3/2, यहाँ पे क्या है 1/√2, यहाँ आ गया आपका 1/2 एंड 0। सो साइन जो है वो इंक्रीज करता है और कॉस डिक्रीज करता है इस रेंज में। 45 पे जाने के बाद सब दोनों बराबर है, इसके बाद तो अब इससे ज्यादा जो एंगल होगा उसमें साइन का वैल्यू ग्रेटर होगा और कॉस का वैल्यू लेसर होगा। तो ये अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर माइनस लेसर का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और लेसर का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यानी रीजन तो सही है। ठीक है, यही अगर ये 80 डिग्री के जगह पे 20 डिग्री होता तब ये गलत हो जाता, क्योंकि 20 डिग्री 45 से नीचे, तो इतना समझ सकते हो, इतना भी रख सकते हो अपने दिमाग में
कि जब 0 to 45 बात हो रहा है तो cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा, और जब 45 to 90 बात हो तब sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा। आगे अगर आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा घुमा दिया तो ये नॉलेज आपके पास रहेगा। तो ये दोनों ही तो सही है, बट क्या सेकेंड वाला पार्ट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है? फर्स्ट को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना। दोनों फैक्ट सही है बट फर्स्ट को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। क्या इससे आपको इस चीज इस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है ना। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्या है ऑप्शन? वो बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ इफ sin a is equal to cos b, then a plus b is 90 degree. So sin a अगर cos b है तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। शुरू से बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा देर पहले ही देखे थे ऐसा सम। तो ये तो सही बात है। सेक थीटा और यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो सेक थीटा को लिख ही सकते हैं हम 1 बाई कॉस थीटा। ये है साइन थीटा, ये अगर 0 है तो ये तभी 0 होगा ना। ये अगर मान लो ये इधर चला गया तो साइन थीटा 0, तो साइन थीटा 0 होगा, मतलब आर भी सही है। बट फिर से वही बात, क्या ये इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा है? क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्या ये जो आर दिया हुआ है सेकंड वाला फैक्ट दिया है, ये फर्स्ट वाले फैक्ट को ए को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। जब वो उसको एक्सप्लेन करेगा तब हम लिखेंगे आपका ऑप्शन ए। अब जैसे यहाँ x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1। ठीक है, तो x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta। अब हम अगर x plus y करते हैं तो 2 ब्रैकेट में, या एक स्टेप लिख ही देता हूं मैं, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। 2 अगर ब्रैकेट में कॉमन रखूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, सो 2 इंटू 1 प्लस 1, सो 2 प्लस 1, ये हो गया 3। आप ध्यान से देखो, इसके सॉल्यूशन करते वक्त आपने एक प्रॉपर्टी यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तब आपका ये वैल्यू x प्लस वाई 3 आया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही आपका सही है। और सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही भी है, और दोनों में जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कब होता है? जब दोनों सही हो, असर्शन भी सही हो, रीजन भी सही हो, और दोनों का क्या है, सेकेंड वाला फैक्ट यानी कि रीजन जो है वो असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको एक्सप्लेन कर रहा हो। सबसे बड़ा बात एक्सप्लेन कर रहा हो। इसके बाद if k plus 1 is equal to sec square theta plus 1 plus sin theta 1 minus sin theta। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसका मतलब क्या है? ये cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, और ये k प्लस 1। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस इंटू sec स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। सेक और cos का प्रोडक्ट तो 1 है ना, इतना सारा देख चुके हो, तो अब ये सब तो एकदम जुबान पे होगा तुम्हारा, ना? कि सेक थीटा और cos थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। तो ये 1 k प्लस 1 k इक्वल टू 0। तो जो फर्स्ट फैक्ट दिया हुआ है वो तो सही है। अब रीजन देखते हैं क्या सही है। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो सेक और कोसेक इक्वल हो, और ये दोनों क्या होगा, दोनों एंगल का क्या बोलते हैं हम, दोनों एंगल का समेशन, और अल्फा बीटा भी होता है तो दोनों का समेशन 90 होता। अब दोनों इक्वल एंगल ही है, तो दोनों इक्वल भी है, दोनों का समेशन 90 है, यानी वो दोनों 45 है। तो याद रखना, ये सेक कोसेक थीटा भी अगर ऐसा हो, या यही लिखा हो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा 45 होगा। टेन थीटा एंड कॉट थीटा, तो भी ये थीटा 45 डिग्री होगा। लेकिन क्या ये आर इसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्या इसका यूज आया उसमें? क्या इसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन किए? नहीं ना।
हाँ, अगर हमारा ये दिया होता कि यहाँ पे एक्सप्लेन क्या होता है एक्सप्लेनेशन में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम बोलते कि हाँ भाई ये इसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे a is true, b is true, मतलब r is true, so both a and r are true, but r is not the correct explanation of a, यानी ये हो गया अपना b। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। a, if sin a is equal to half, then the value of cot square a minus 1 is 2। तो ये वैल्यू अगर हाफ होता है, हाँ, ये वैल्यू हाफ होता है, साइन ए अगर हाफ होता है, तो साइन ए हाफ कब होता है, उतना उतना हम स्क्वायर वाले में जाएंगे नहीं। साइन ए हाफ तो हमको पता है ना जो वैल्यू क्या होता है, साइन ए हाफ हो जाता है 30 डिग्री पे। तो जब ये 30 डिग्री पे है तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट 30 क्या होता है, कॉट 30 होता है √3। सो √3 का स्क्वायर हुआ 3 माइनस 1 वो हो गया 2। जिस मेथड से जल्दी बने वो देखेंगे, मेथड बहुत सारा है। तो ये ए तो सही है। बी देखते हैं, अगर cos a 1/3 है, देन sin a is 1/√3। ये तो एकदम से नहीं। cos a अगर 1/3 है तो sin a होता है क्या है, sin a होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो अगर वे भी करते हैं तो 1 माइनस 1/9 और 9 माइनस 1 तो 8/9, ये आ गया मेरा 2√2/3। तो यहाँ रीजन गलत है, असर्शन ट्रू है। तो a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी। अब देखो, a sin थीटा इज लेस देन 1, क्या बात सही बोला है क्या, लेस देन इक्वल टू 1, तो a तो बात सही है। r हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये बात तो सही है, ये बात सही भी है, तो दोनों बात सही है। और सेकेंड वाले पार्ट से हमारा फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन आता भी है कि p/h है भाई, और h बड़ा है, तो एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला भी सही, सेकंड वाला भी सही, असर्शन सही, रीजन सही, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना, यहाँ और अच्छा से दे सकता है कि दिस इज दिस एंड sin थीटा इज p/h, ये दे देगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। k is sin square 30 plus cos square 60 is equal to 1। तो देखो sin square 30 plus sin square 30 के बाद cos square 30 होना चाहिए ना, sin square 30 plus cos square 31 होता है। ठीक है ना, तो ये तो होने से रहा, ये मेरा 1 नहीं होगा। sin square 30 plus cos square 30 होता तो ये होता, इसका वैल्यू कुछ और आएगा, क्या आएगा वो, sin square 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ये 1/4, यहाँ भी ये 1/4, तो ये 2/4 यानी 1/2। 1/2 है, 1 नहीं है, तो ये गलत है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो 60 हो 80 हो 90 हो मतलब नहीं है, तो आर तो ट्रू है बट ए ट्रू नहीं है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ हमने असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन भी, रीजन का क्वेश्चन कर लिया है, ये भी रीजन बेस्ड। स्टैंडर्ड एंगल हो गया, सारा पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का था वो कवर अप हो गया है। केस बेस्ड एमसीक्यू मैंने नहीं किया, रीजन है कि आपने जो कुछ ये समझा है इस पे आपको जो भी केस दिया जाएगा वो आप वैसे समझना है। क्या किया जाएगा, एक केस दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको 5 और 6 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सारे एमसीक्यूज को समझते हो तो फिर आप केस बेस्ड भी कर सकते हो। लेकिन स्टिल अगर आपको केस बेस्ड रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इसके बाद 5th पार्ट जो है वो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होने के बाद आएगा, क्योंकि हाइट्स एंड डिस्टेंस आपके टर्म 1 में है नहीं। टर्म 1 में अभी इसके बाद आपका वीडियो आने वाला है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब का आने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलो, थैंक यू।